विराट कोहली एक ऐसे इंसान है जिसका फैन इंडिया में जरूर आपको कहीं ना कहीं पे जाओगे तो जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो आपके घर के आसपास हो या आप खुद हो। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सुख मतलब खुशखबरी आई है जो उनके वाइफ और उनकी जिंदगी में आए हैं। वो है उनके सेकंड चाइल्ड जो कि जिनका नाम दिया गया है अक्काए। तो उनका बर्थ को लेकर बहुत ही वैसे भी जो नेटिजन्स है जो सोशल मीडिया है उसमें इसमें बहुत ही ज्यादा बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन भी आया है कि अकाय का बर्थ जैसे कि वो लंदन में उसका जन्म हुआ है तो क्या वो बाय बर्थ राइट वो क्या लंदन का ही अधिवासी बनेंगे या सिटीजनशिप उनका होगा। तो उसी के बारे में आज का चर्चा है और मैं आप सभी के ऊपर ही छोड़ूंगी। लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना है कि पूरा सेशन देखने के बाद कि अकाय का सिटीजनशिप क्या है। ये आप पे मैं छोड़ रही हूँ इसलिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इस सेशन से कुछ पता चला भी कि नहीं, क्या मेरा ये सेशन फ्रूटफुल है कि नहीं। तो बेसिकली मैं आपको आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए जरूर बताऊंगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। और इसी वीडियो के चर्चे के अंदर हम वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो भाई आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली यूके के जो रूल्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूके का रूल्स क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि ये छोटा जो अकाय है क्या वो सच में ही यूके की सिटीजनशिप उसको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो विराट कोहली है जो विराट कोहली है और उनकी वाइफ अनुष्का, उनके जो बेटे हैं वो जन्म लिया है यूके के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि यूके की सिटीजनशिप पाने के लिए अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि कोई भी अगर यूके के अंदर जन्म लेता है तो बाय बर्थ वो उसका सिटीजनशिप एज अ ब्रिटिशर्स हो जाते हैं, यूके के उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप उसको मिल जाता है। तो अगर हम इस कंडीशंस की बात करें उससे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि यूके के जो सिटीजनशिप है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि फर्स्ट यूके सिटीजनशिप को भी नेचुरलाइजेशन से पाया जा सकता है और उसका कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। पहले तो आपका उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपको साउंड माइंडेड होना चाहिए, मतलब आपको सोच समझ के अपने खुद के डिसीजन लेने की मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए। और उसके साथ कम से कम 5 साल तक आपको वहां पे रहना होगा और आपको आइडेंटिफाइड करना होगा या सेटल स्टेटस होना चाहिए। और उसके बाद आपको कम से कम 12 महीने तक यूके में रहना है और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी मिलना चाहिए जिसमें आप सही है ये बताया होगा। आपको लाइफ में यूके टेस्ट पास करना पड़ता है जो कि यूके के हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यूज के बारे में होता है। अब बात हो रही है कि ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर आपको यूके में रहने के दौरान किसी भी 12 महीने के अंदर 90 दिन से ज्यादा यूके से आप बाहर रह रहे हो तो उसी क्षेत्र में भी यूके की बाहर रहने के लिए आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली हम जो सारे बात कर रहे हैं इसमें हमें पता चल ही रहा है कि यूके के लिए आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है, राइट। अब यूके की सिटीजनशिप के अप्लाई करने से पहले आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी देना पड़ता है जो कि आपका फोटो और फिंगरप्रिंट्स ये सारे होते हैं और इसके लिए कुछ फीस भी देना पड़ता है। कुछ 19.20 मतलब 19.20 पाउंड के आसपास आपको देना होता, यूरो के अंदर आपको देना होता है। अब यूके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है और आपके जो करंट पासपोर्ट है या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू, प्रीवियस पासपोर्ट होता है या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है वो। और अगर आप आईएलआर के लिए आप बोल रहे हो तो उसका सेटलमेंट का प्रूफ देना चाहिए, जैसे कि बायोमेट्रिक होता है, रेसिडेंस परमिट या ईयू सेटलमेंट स्कीम्स लेटर, ये सारी चीज आपको देना होता है। और एक चीज होता है अगर आपके स्पाउस वो मतलब यानी कि आप जिसके साथ वहां पे रह रहे हो अगर वो यूके से है और आपके साथ उनका शादी हो चुका है तो इन दैट केस आपको ऑटोमेटिकली कुछ साल रहने के बाद वो भी 5 से लेकर एक टाइम होता है और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसी हिसाब से आपको सिटीजनशिप मिलता है। अब अगर हम बात करें ये जो अकाई का केस है इसमें एक चीज हुआ,
यहाँ पे तभी तभी जो अगर यूके के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है तो डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि आपके यूके के कोई आपके जो पेरेंट्स है वो कोई एक यूके की सिटीजनशिप उनका होनी चाहिए। तो इन दिस केस दो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यूके में उनका घर है, उनके जो करियर है उनके उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे जाना होता है, रुकना होता है। इन दैट केस उनके पास वहां पे रहने के लिए वो आना जाना तो करते हैं, लेकिन दे बोथ आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए आपको क्या करना होता है। अब इंडिया के सिटीजनशिप के बारे में अगर ये वीडियो बनाऊं तो ये आधे घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा। बस आपको ऊपर ऊपर से चीजों को समझा देती हूँ ताकि आपको इतना कंफर्मेशन हो जाए अकाई का जो सिटीजनशिप है, बर्थ सिटीजनशिप है, वो क्या है। अब देखो, अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप बनना है या आप जो इंडियन सिटीजन हो, इसके पीछे का रूल्स क्या है, यह आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो कि 1955 है उसी के हिसाब से चलता है। बेसिकली हमारे पास 4 तरीके होते हैं। इस चारों तरीके में से जो भी आप कंफर्मेशन देते हो, जिस कैटेगरी के अंदर आप पढ़ते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिटीजनशिप बन जाता है। इसमें से सबसे पहले होता है बर्थ, फिर होता है बाय डिसेंट, फिर होता है बाय रजिस्ट्रेशन और फिर होता है नेचुरलाइजेशन। अब बर्थ का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें, बर्थ ये होता है कि आप अगर इंडिया में पैदा हुए हो और उसका कुछ पहलुआ है, जैसे कि अगर आप 1950 26 जनवरी से पहले इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन है विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 87 के बीच अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन होंगे, चाहे आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी कुछ भी हो। अगर आप 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर आपके पेरेंट्स में कम से कम एक इंडियन सिटीजन बनता है। और अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया में पैदा हुए हो तो आप निश्चित रूप पे एक इंडियन सिटीजन हो। आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं कंफर्म हूं कि आप इस कैटेगरी में आते हो। और सिर्फ आप ही नहीं, ये अकाई के केस में भी ये चीज ही है। इसमें दोनों ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उनके जो पेरेंट है वो, और एक दूसरे के मतलब दोनों में से एक तो इंडियन सिटीजन अगर होता है और दूसरा अगर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होता है तो फिर 100% वो बच्चा जो होता है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है। अब डिसेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मतलब अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या माता पिता, इसमें से कोई इंडियन सिटीजन होता है तो उनके हिसाब से आपके जन्म की डेट और आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी के ऊपर ये रूल को बनाया गया है और आपको सिटीजनशिप दिया जाता है। यहाँ पे भी वही 3 कैटेगरी है। 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो और आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी कोई इंडियन सिटीजन है, उसमें आपको मिल जाएगा। और फिर अगर 26 जनवरी से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक अंदर आपको पैदा हुआ है और मेन क्राइटेरिया ये है कि आपके फादर इंडियन सिटीजन है और आपके जन्म इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराया गया है, तो इन दैट केस आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। अब अगर हम थोड़ा डिटेल्स इसको छोड़कर और थोड़ा, वैसे ये डिसेंट वाले डिटेल्स और ज्यादा है, मैं टाइम के चक्कर में थोड़ा सा कम बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूँ। अब होता है रजिस्ट्रेशन। आप इंडिया में 7 साल तक रह चुके हो, आप इंडिया के बासिंदा नहीं हो लेकिन यहाँ पे रह चुके हो, या इससे कम रह चुके हो लेकिन आपका कोई देश का सिटीजनशिप आपके पास नहीं है, तो और आप यहाँ पे कोई लड़की है या लड़के हैं जो इंडियन है, उनसे आप शादी कर चुके हो बाहर से आके, इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट द सिटीजनशिप इंडिया के। और इसको छोड़कर भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन में ये होता है कि आप दूसरे देश के नागरिक तो हो सकते हो लेकिन इंडिया में बिना पैदा हुए भी आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन दैट केस अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र की है और आप इंडिया में कम से कम 12 साल तक रह चुके हो और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, जो हमारे पास 23 लैंग्वेज दिया जाता है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप पारदर्शी हो,
इन दैट केस आप डेफिनेटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रहना चाहिए कि इन दैट केस यू शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको पता ही चल गया। और इसके साथ जो पासपोर्ट है यही सबसे बड़ी प्रूफ होता है कि आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है। इसको छोड़कर भी आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, दिस ऑल आर वैलिड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन पासपोर्ट होना मतलब ये तो कंफर्मेशन है कि आप इंडिया से और कहीं पे जाना चाहते हो या रुकना चाहते हो, घूमना चाहते हो। ये तो बेसिकली ये जो होता है इसमें एक परमिशन दिया जाता है और एक बैंक चालान जो कि 1,500 रुपए का होता है वो भरना पड़ता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करना होता है। तो ऐसे प्रोसेस से, ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपको 6 महीने तक वेट करना होता है और होम ऑफिस से कोई डिसीजन मिल जाता है कि आपको आपके एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये था नेचुरलाइजेशन के प्रोसीड्योर। तो आपको पता ही चल गया है कि अल्टीमेटली हमें खुश होना चाहिए ऑफ दिस न्यूज, जहां पे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट किया है, नाउ दे हैव बिकम अ पेरेंट्स ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड व्हिच इज अ बॉय चाइल्ड। और इसके बारे में हमें इसमें ये जो गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि शायद इसके जो बेटे हैं वो उसके नेशनलिटी इंडियन नहीं है, इसको प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको नजरअंदाज करें और अच्छे न्यूज की तरफ बढ़ जाए। ये सेशन कैसा लगा ये बोलना मत भूलिएगा कमेंट सेशन में। बहुत कम समय में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन देके आपको समझाना चाहिए था उसका ये एक कोशिश थी। आपसे मिलेंगे नए सेशन पे, तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जितने लोग गलतफहमी में हैं वो भी आप उससे निकल आए। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।